Hello viewers, I Sushant welcome you all to class 10 Political Science chapter number 6. The sixth chapter, it is political parties, and today we'll start part 1. So let us start. Before starting the chapter, let us know the introduction of this chapter. हमको पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा ध्यान दे देते हैं। हम पहले से देखे हैं कि इसमें बताया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के शब्द से हमको ये पता चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी जो है ये एक व्हीकल जैसा काम करता है फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर को शेयर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी एक मीडियम जैसा काम करता है और ये एक नेगोशिएटर जैसा काम करता है सोशल डिवीज़न को। जो हमारे सोशल डिवीज़न एरिना है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, ये ऐसा नेगोशिएटर जैसा काम करता है, लिंक जैसा काम करता है। तो हम इधर तीन चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नेचर और वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली इन आवर कंट्री इंडिया। सेकेंड में हम बात करेंगे हमको ये पॉलिटिकल पार्टी ज़रूरी क्यों है, वाई टू वी नीड पार्टीज, और अगर ज़रूरी है तो हमारे पास कितने पार्टी होना चाहिए, हाउ मेनी पार्टीज आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। एक पार्टी होना चाहिए या दो या उससे ज़्यादा। सो लेट अस कम फॉरवर्ड। इसका मीनिंग पहले ध्यान देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, इकट्ठा होते हैं और दे कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट फॉर्मेशन करके पावर को होल्ड करने के लिए, पावर को एंजॉय करने के लिए कोशिश करते हैं। दोज आर कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। और उनका पॉलिसी और प्रोग्राम बना के लोगों का अटेंशन को वो ड्रा करते हैं और क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं खुद का जो आइडियोलॉजी होता है, और वो ये करते हैं कि जो पॉलिसी है दूसरे से कैसे बेटर हो वो हमेशा ध्यान देते हैं, बेटर दैन अदर्स। और ये जो पॉलिसी होता है, ये जो लोगों का पॉपुलर सपोर्ट मिल जाता है, जो अट्रैक्टिव पॉलिसी प्लान करते हैं इलेक्शन से पहले, जो कैंपेनिंग करते हैं, लोगों का दिल जीत के इलेक्शन में वोट ले लेते हैं। फिर देखेंगे ये जो पिक्चर्स देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, ये तो बैन कर दिया था हमारा जो इलेक्शन कमीशन, फिर भी ये बनाए हैं टू मेक द लीडर्स टू हाईलाइटेड, टू मेक द people, common people aware about the symbols of different political parties. You can see here the symbols or wall paintings. नेक्स्ट देखेंगे ये जो पॉलिटिकल पार्टी होता है उसका कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, पार्टी में क्या क्या रहता है। बेसिकली 3 कंपोनेंट्स है। सबसे पहला कंपोनेंट जो है, जो लीडर होते हैं, जो कि लीडिंग करते हैं पार्टी को, जो कि पार्टी कितने मेंबर्स रहेंगे, उसमें कौन सा जगह से कौन मेंबर होंगे, कौन सा ग्रुप्स या सोशल ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, इसमें कोई से सब लीडर्स बनेंगे। तो ये पार्टी लीडर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पार्टी का फ्यूचर डिपेंड करता है पार्टी लीडर के ऊपर। सेकेंड हुआ द एक्टिव मेंबर्स। जो पार्टी रहा पॉलिटिकल पार्टी, उसमें वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक्टिव मेंबर्स रहते हैं जो कि इमीडिएट एक्शन लेते हैं और पार्टी को सक्सेसफुल करने के लिए, कामयाब करने के लिए काम करते हैं। और तीसरा हुआ द फॉलोअर्स, द पब्लिक। कौन सा पार्टी कितना पॉपुलर है उसका पब्लिक सपोर्ट से पता चलता है, और वैसे ही इलेक्शन में उसी पार्टी को रिजल्ट मिलता है पॉपुलैरिटी के अनुसार। फिर हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये पार्टी फंक्शंस कैसे होता है, या उसका फंक्शन क्या क्या सब है, पार्टी क्या काम करता है। सबसे पहला काम जो है पॉलिटिकल पार्टी का, कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना। पार्टी जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, कॉन्टेस्ट करना। और जो डेमोक्रेसी, मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी में इलेक्शन मेनली कैंडिडेट्स के अंदर ही फाइट होता है, एक दूसरे कैंडिडेट्स के अंदर फाइट होता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं वो खुद का लीडर को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका देते हैं।
और पार्टी जो होते हैं, जो कैंडिडेट चुना जाता है डिफरेंट वेज में चुना जाता है। जैसे कि मैं बोला कि रिलीजियस ग्रुप से, कहीं पे कास्ट को लेके फोकस किया जाता है। तो ये एक ट्रिक होता है इलेक्शन में जीतने के लिए। और इंडिया में जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं वो चूज करते हैं कैंडिडेट्स को कि इलेक्शन में कौन कंटेस्ट करेगा, कौन कंटेस्ट करने से पार्टी को सक्सेस मिलेगा, वो ध्यान देते हैं। फिर बात करेंगे सेकेंड वाला। तो सेकेंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हुआ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पार्टी का जो होता है आगे बढ़ाने के लिए वो अट्रैक्टिव पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाते हैं पब्लिक लोगों के लिए, वोटर लोगों को चूज करने के लिए कि कौन सा पार्टी का पॉलिसी या प्लान बेस्ट है। तो पार्टी ने क्या करते हैं, वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन लेते हैं, जो बेसिक पोजीशंस होता है उस लोगों का सपोर्ट पाने के लिए, लोगों का जो वोट पाने के लिए, बेटर वी कैन से वोट बैंक बनाते हैं वो लोग इसे पॉलिसी और प्रोग्राम बना के। और जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट को कैसे ये जब वो इलेक्शन में जीतेंगे, लोगों के लिए वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितना डेवलप करेंगे, ये सब रूलिंग पार्टी जब बनेंगे उसके ऊपर वो ध्यान देते हैं, कैसे पावर को आएंगे। तीसरा नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का वो है मेकिंग लॉज, लॉ फॉर्मेशन, लॉ मेकिंग बॉडी। पार्टी जो होता है इसे डिसाइसिव रोल प्ले करता है मेकिंग लॉ फॉर ए कंट्री। फॉर्मली तो हमको पता है कि लॉ जो होता है ये डिबेटेड होता है, डिस्कशन होता है और पास होता है हमारा जो लेजिस्लेचर है, द लॉ मेकिंग बॉडी। बट मोस्टली द मेंबर्स जो होते हैं ये जो पार्टी लीडर्स होते हैं उनका डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं और अकॉर्डिंगली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिक सब लॉ मेकिंग होता है। ये हो रहा तीसरा फंक्शन। फोर्थ फंक्शन फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। ये फोर्थ फंक्शन है। पार्टी जो होता है ये गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। दो बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होते हैं वो जब कुछ हायर पोजीशंस में रहते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो मेजर डिसीजंस लेते हैं। और क्या होता है, पार्टीज रिक्रूट लीडर्स। जो पार्टी होता है लीडर्स को रिक्रूट करता है या अपॉइंटमेंट देता है। और क्या होता है, उनको ट्रेनिंग मिलता है, लीडर्स को ट्रेनिंग देते हैं। जब ट्रेनिंग सक्सेसफुल होता है तो उनको क्या करते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स को संभालने के लिए, मिनिस्टर का जो पोस्ट होता है मैनेज करने के लिए, कैसे सक्सेसफुली उनका पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और लोगों का डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, ये गवर्नमेंट के लिए मिनिस्टर्स बनाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ फंक्शन रोल ऑफ अपोजिशन। जो पार्टी होता है, सारे पार्टी तो नहीं जीतते हैं ना, कोई पार्टी जीतते हैं तो कोई पार्टी हारते हैं। तो ये जो पार्टी लॉस करता है इलेक्शन या हार जाता है, उस पार्टी का रोल क्या होता है, अपोजिशन। मतलब जो जीतता है उस पार्टी को कहते हैं रूलिंग पार्टी, और जो हारता है, और यू कैन से तो हारने से बहुत सारे पार्टी तो होता है, लेकिन जो टॉप मोस्ट रहता है ये अपोजिशन पार्टी के हिसाब से काम करता है। उसका काम क्या होता है ना, जो डिफरेंट व्यूज़ होता है और खुद का प्रेजेंटेशन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट का पॉलिसी को। कहीं गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी फेलियर हो गया, कहीं रॉन्ग पॉलिसी अपनाया, कहीं रॉन्ग डिसीजन ले लिया, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। और अपोजिशन पार्टी हमेशा गवर्नमेंट को अपोज करता है, जो रूलिंग पार्टी को अपोज करता है, पब्लिक लोगों का जो बेनिफिट्स के लिए ये हमेशा ध्यान देते हैं। फिर सिक्स्थ फंक्शन को हम जाएंगे, शेप पब्लिक ओपिनियन। सिक्स्थ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, पार्टी जो होते हैं पब्लिक ओपिनियंस का मतलब है पब्लिक का जो सपोर्ट, ये हमेशा ध्यान देते हैं। पब्लिक सपोर्ट को कैसे कंटिन्यू करने के लिए हमेशा वो ध्यान में रखते हैं। और क्या करते हैं, लोगों का जो इश्यूज है उसको रेज करते हैं, हाईलाइट करते हैं, कैसे करके लोगों के ये पास जा सकते हैं, लोगों का ये दिल में रह सकते हैं, लोगों के क्लोजर बन सकते हैं, ये हमेशा ध्यान देते हैं। और पार्टीज जो होते हैं लैक्स ऑफ मेंबर्स रहते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग जगह में सब एक्टिविस्ट रहते हैं पार्टी को एक्टिव रखने के लिए, पार्टी को पॉपुलर बनाने के लिए। और बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स भी रहते हैं जो कि प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, रूलिंग पार्टी के ऊपर, कैसे करके लोगों का जो प्रॉब्लम्स है, लोगों का जो डिमांड्स है फुलफिल करने के लिए वो पार्टी के ऊपर
प्रेशर डालते हैं। और पार्टी जो कभी कभी ये देखा गया है, पार्टी समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय प्रॉब्लम्स। कभी कभी ये बदलाव लाते हैं, चेंजेस लाते हैं लोगों का, पब्लिक का जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फिर द लास्ट फंक्शन, इट इज एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। गवर्नमेंट का जो फंक्शन होता है, गवर्नमेंट का जो वेलफेयर स्कीम होता है, इसके ऊपर एक्सेस करना, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना। पार्टीज क्या करते हैं, लोगों को गवर्नमेंट का जो मशीनरी है, गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग बॉडी है, ये कैसे गवर्नमेंट का जो वेलफेयर स्कीम है, पब्लिक डेवलपमेंट स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट होगा, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। और जो ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं, ये कैसे इजीली अप्रोच कर पाते हैं एक पार्टी लीडर को, अदर दैन एक गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ जितना मतलब क्लोजली बात नहीं कर सकते, उतना क्लोजली पार्टी लीडर के साथ बात कर सकते हैं। और इसलिए क्या होता है कि दे फील क्लोज टू द पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम। ये क्लोज फील करते हैं, अपनापन आता है। और पार्टीज हैव टू बी रेस्पॉन्सिव, पार्टी को रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए और सही समय में लोगों का जो ज़रूरत है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनका डिमांड को फुलफ़िल करना चाहिए, नीड्स को और डिमांड्स को। अगर नीड्स और डिमांड्स फुलफ़िल नहीं किया गया पब्लिक लोगों का, तो क्या होगा, पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज। उसी पार्टी को पीपल रिजेक्ट कर सकते हैं, कब, नेक्स्ट इलेक्शन में। सो इससे ये जो प्रोसेस है, ऐसे पब्लिक लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है पॉलिटिकल पार्टी को एग्जिस्ट करने के लिए। विदाउट पब्लिक नो पॉलिटिकल पार्टी कैन एग्जिस्ट। सो दीज आर द functions. This is all about the portion. Once again, we'll meet in the next portion, next video. Till that, take care of your studies. Thank you all.